हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। कल जो है हमने इसके लगभग 18 इंपॉर्टेंट की पॉइंट किए थे और 2 से 3 न्यूमेरिकल किए थे। आज जो है हम इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट की पॉइंट पढ़ेंगे और उनके ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है velocity of particle executing simple harmonic motion leads the displacement of particle by an angle of पाई बाय 2। यहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वो लीड्स करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किस एंगल से? पाई बाय 2 से। एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना होता है? पाई होता है। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा? पाई बाय 2 होगा। तो ये तीन चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या थी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वो लीड्स करेगा डिस्प्लेसमेंट को किस एंगल से? पाई बाय 2 से। और फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कितना होगा? पाई। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पाई बाय 2। आगे चलिए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ये रहता है टाइम पीरियड। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू, न्यू होती है 1/t विच इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनका जो है आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब एफ जो होता है माइनस के एक्स के बराबर होगा, ठीक है, इन केस ऑफ स्प्रिंग वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एंड इट्स यूनिट कितनी होगी इसकी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एफ है फोर्स। एफ की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर मीटर। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होगा ml0 t-2। ये क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला किसका? स्प्रिंग कांस्टेंट का। इसके ऊपर भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड क्या होगा जब स्प्रिंग क्या होंगे? पैरेलल कनेक्ट किए गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दो स्प्रिंग है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं और इनके साथ जो है कोई वेट जो है यहां पर कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, देन टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में? इस केस में टाइम पीरियड होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय 2 के। और एक इसका उल्टा होता है, जहां पर जो है ये जो स्प्रिंग होंगे ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। जैसे ये एक स्प्रिंग हो गया, उसके साथ ये दूसरा स्प्रिंग हो गया। सिमिलरली इस केस में जो है टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइड बाय के। इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है पैरेलल के केस में और सीरीज वाले केस में ऐसा क्यों होता है। देखिए, व्हेन टू स्प्रिंग कांस्टेंट, मान लीजिए ये दो स्प्रिंग है जिनका कांस्टेंट है k1 और k2, कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने कनेक्ट किए, तो इनका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k डैश, वो क्या होगा? k1 प्लस k2 होगा। ठीक है, अब ये अगर ये दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे देन k1 जो है k2 के बराबर होगा, तो k डैश कितना आ जाएगा हमारे पास? 2k आ जाएगा। किस केस में? जब ये दोनों स्प्रिंग क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k डैश। ठीक है, जो k डैश कितना है हमारे पास? 2k है, जहां पर k डैश क्या है? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों स्प्रिंग का, जब ये दोनों क्या है? आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल है। ठीक है, तो टाइम पीरियड रहेगा हमारे पास ये। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? ध्यान दीजिए, इफेक्टिव कांस्टेंट क्या हो रहा है? देखिए, इंक्रीज हो रहा है। उसका मतलब होगा कि जो टाइम पीरियड है हमारा, देखिए अगर ये इंक्रीज कर रहा है, टाइम पीरियड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बाय अ फैक्टर 1/√2।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जब कोई स्प्रिंग देखिए पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा। उसका क्या इंप्लाइज होता है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज। किस फैक्टर से, 1/√2 फैक्टर से, जब स्प्रिंग क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√2m डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो जब सीरीज में पैरेलल किया जाता है जो इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब ये दोनों स्प्रिंग अगर आइडेंटिकल होंगे देन K डैश इज इक्वल टू K/2 हमारे पास आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब हम स्प्रिंग को जो है सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो टाइम जो है इंक्रीज होगा। किस फैक्टर से, बाय √2 फैक्टर से टाइम क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ऑसिलेशन क्या है, इंक्रीज होगी √2 टाइम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, ठीक है, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इंक्रीज करेगी। किस फैक्टर से, √n फैक्टर से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब कोई दो स्प्रिंग होते हैं वो पैरेलल कनेक्ट किए और सीरीज में कनेक्ट किए। अब जो लेबोरेटरी में जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ध्यान दीजिए, 2π√L/g। कितना होता है, 2π√L/g, जहां पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ध्यान दीजिएगा, जो टाइम पीरियड है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। जो बॉब का मास होता है उसके ऊपर डिपेंड यह नहीं करता। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए, अ पेंडुलम क्लॉक रन स्लो एट माउंट एवरेस्ट एंड रन फास्टर एट कन्याकुमारी। माउंट एवरेस्ट पे जो है पेंडुलम क्लॉक फास्ट चलेगी और कन्याकुमारी है वहां पर जो है स्लो चलेगी। माफ कीजिएगा, अ पेंडुलम क्लॉक रन स्लो एट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे क्या है, स्लो चलेगी। क्यों, देखिए हमें पता है टी क्या होता है, 2π√L/g। ठीक है, जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ध्यान से समझिएगा, टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, यानी जो ऑसिलेशन होगी उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो क्लॉक होगी वो क्या है, स्लो चलेगी। क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्लॉक चल रही है स्लो। ठीक है, अब कन्याकुमारी पर एज कंपेयर टू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ज्यादा होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि पेंडुलम क्लॉक जो है फास्ट चलेगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंडुलम क्लॉक है माउंट एवरेस्ट पर फास्ट चलेगी या कन्याकुमारी पे फास्ट चलेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो चलेगी माउंट एवरेस्ट पे और फास्ट चलेगी कन्याकुमारी पे। उसके पीछे रीजन क्या है यह भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको जो है ये पीडीएफ परचेज करनी है तो आप जो है हमें हमारी व्हाट्सएप आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आगे देखिए, अ पेंडुलम क्लॉक डज नॉट ऑसिलेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन g इज इक्वल टू 0। जब g 0 होगा तो पेंडुलम क्लॉक जो है ऑसिलेट नहीं करेगी। देखिए t कितना होता है, 2π√L/g। अगर L/g हो गया, देखिए 2π√L/0 विच इज इक्वल टू इनफिनिटी। टाइम क्या लगेगा, इनफिनिटी लगेगा। अब एक ऑसिलेशन को टाइम इनफिनिटी लगेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट चलिए, इफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। अगर बॉब ऑफ पेंडुलम जो है वेरी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो टाइम पीरियड कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा, 84.6 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। जब बॉब ऑफ पेंडुलम जो होगा वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, देन टाइम पीरियड कितना होगा, 84.6 मिनट। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय 2π² m ν²
आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, मास है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी का इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट, विच इज हाफ के आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, एम्पलीट्यूड है, एंड के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। आपके पास फोर्स कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड दे दिया गया होगा और आपको एनर्जी पूछा होगा, तो आपने ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, की पॉइंट नंबर 34, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसी ऑसिलेशन जो टाइम के साथ डिक्रीज करती जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जब हम किसी पेंडुलम को छोड़ देते हैं तो उसकी ऑसिलेशन ग्रेजुअली जो है टाइम के साथ डिक्रीज होती है। स्विंग, झूला भी आपने झूला होगा, ठीक है, तो वो भी जो है टाइम के साथ स्लो होता जाता है, यानी उसकी ऑसिलेशन कम होती जाती है। तो आई होप यहां तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे वाले जो की पॉइंट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, और जो आज हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए उनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल है, उनको जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। पहले दो न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व कर चुके हैं, तो आज जो है हम थर्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज 3 सेंटीमीटर, when displacement from mean position is 1 सेंटीमीटर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दिया गया है वेलोसिटी के बराबर, फाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, सबसे पहले लिखिए गिवन, एम्पलीट्यूड होता है आर से डिनोट, ठीक है, आर कितना दिया गया है, 3, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट y दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो किसके बराबर है, वेलोसिटी का। टाइम पीरियड हमें निकालना है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल, सब्सटीट्यूट करिए y की वैल्यू, ओमेगा इंटू वाई है 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, 3 3 जार 9 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 अंडर 2। ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, देखिए 2 अंडर 2 आ गया। हमसे पूछा गया है टाइम, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू, कितना है 2 अंडर 2, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें पता है रिलेशन न्यू डॉट टी इज इक्वल टू 1, न्यू कितना आएगा 1 बाई टी, सब्सटीट्यूट करिए न्यू 1 बाई टी, टी कितना आ गया 2 पाई डिवाइड बाय 2 अंडर 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय अंडर 2। तो इस तरीके से जो है देखिए आपने क्वेश्चन जो और न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिलेशन जो है आपको आने चाहिए, ये रिलेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक फॉर्मूला जो भी मैं आपको करवाता हूं उसे लिखिए और अच्छे से याद करिए, और न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी जो है आपके लिए रहेगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए, अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड 15 सेंटीमीटर, बॉडी मास 2.5 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने पढ़ा के होता है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा एक एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां से स्प्रिंग कांस्टेंट निकलता है एफ डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, देखिए रिलेशन हमें आना चाहिए। अब कितना इजी है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 15 सेंटीमीटर, जो इसका एक्स है डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15 सेंटीमीटर विच इज 0.15 मीटर हो गया, एंड बॉडी मास, मास कितना है देखिए 2.5 kg। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है 2.5 इंटू 9.8, ठीक है, ये होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो फोर्स कांस्टेंट है इजिली निकल जाएगा। फोर्स कितनी है 2.5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.15। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से जो है आपको न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो बचे हमारे पास 5th 6th और 7th, ये न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, और नेक्स्ट के पॉइंट भी हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आई होप जितना मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।